सो हाय एवरीवंस, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा नाम है राहुल कुमार। मैं आप लोग को यूपी बीएससी नर्सिंग का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आप लोग को स्पेशल आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी का क्लास लेता हूँ। ठीक है ना? जो कि आप लोगों के लिए 2026 के लिए बेहतरीन बैच है, सबसे बेहतरीन बैच है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोग पढ़ के जाए और कंप्लीटली आप लोग को 24 मार्क यानी कि 48 मार्क आप लोग को प्राप्त आएगा, यानी कि आपका यूपी बीएससी नर्सिंग में डेफिनेटली। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ यो सिलेबस वाइज चलता है और हर एक टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एज ए नर्स बता रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जो कि सेंसरी ऑर्गन के बारे में क्या पढ़ रहे थे? सेंसरी ऑर्गन के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी आप लोग के सामने सेंसरी ऑर्गन के बारे में कंप्लीट कर चुका हूँ एक क्लास। और एक दिन मेरा मतलब एक दिन मेरा बंद इसलिए था क्योंकि कुछ इशू के कारण मेरा क्लास बंद था, बट अब क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना? तो आप लोग को मैं क्लास का टाइमिंग पता होगा, यानी कि रोज डेली वे चलता है, 6:30 बजे क्लास शाम को स्टार्ट होता है। और ये जो क्लास है आपको हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों की बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो, इससे डोंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना? आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एक्यूरेट पढ़ना है। क्योंकि मैं आप लोग को हर एक टॉपिक जो है सिलेबस बाय पढ़ाता हूँ, जो कि आपके एबीबी एमयू द्वारा जो भी सिलेबस रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी दूंगा। ठीक है ना? तो समझिए कि हर चीज मैं आप लोगों को फ्री में करवा रहा हूँ, तो इससे इंपॉर्टेंट कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में, तो हम लोग ऑलरेडी जो है फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि सेंसरी ऑर्गन कितने टाइप्स का होता है। तो सेंसरी ऑर्गन जो होता है आपका 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हम बोले थे? तो एक तो हम लोग बोले थे स्किन के बारे में, एक मेरा स्किन हो जाएगा सेंसरी ऑर्गन। और एक कौन बताए हम? तो एक बताए ये जिसको हम लोग कान बोलते हैं, कान क्या मेरा सेंसरी ऑर्गन है। इसके बाद मेरा जी यानी कि टंग, टंग भी मेरा क्या आपका सेंसरी ऑर्गन है। इसके बाद मैंने क्या बोला? तो मेरा नाक जो होता है नोज, ये भी मेरा सेंसरी ऑर्गन है। और सबसे आपका लार्जेस्ट जो सेंसरी ऑर्गन है आपका स्किन है। कौन सा है? तो स्किन है। तो मैंने आपका जो कि प्रीवियस क्लास में ये हमको डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि ये जो है 5, ये आपका सेंसरी ऑर्गन है जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट है। नाक, कान, आई, टंग, स्किन, ये सब कहाँ है? तो मेरे शरीर में ही है ना, ये सब क्या है? मेरा सेंसरी ऑर्गन है। तो हम लोग जो है इसके बारे में डिस्कस करे थे, जो कि हम लोग स्किन के बारे में पढ़े थे। स्किन में हम लोग ये पढ़े हैं कि जो स्किन जो मेरा होता है ये आपको प्रोटेक्शन करता है। किससे? तो आपका यूवी रे से। क्यों करता है? क्योंकि स्किन में क्या होता है आपका? तो मेलानिन प्रेजेंट होता है। और इसी मेलानिन के कारण क्या होता है, हमारे जो शरीर में यूवी रेज को जो किरण पड़ता है डायरेक्ट स्किन पे, उससे प्रोटेक्शन करता है। यदि हमारे स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्शन नहीं करेगा, यदि हमारे स्किन को यूवी प्रकाश से नहीं बचाएगा, तो हमारे स्किन में स्किन कैंसर हो सकता है। तो वो स्किन कैंसर से कौन बचाता है आपको? जो भी आपका शरीर में मेलानिन प्रेजेंट होता है, तो ये बचाता है। तो मेलानिन समझते हो क्या होता है? मेलानिन ये होता है कि जब जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन ज्यादा ब्लैक होता है, तो उसके अंदर में उतना मेलानिन प्रेजेंट होता है। जो भी पर्सन काफी ज्यादा आपका स्मार्ट होता है, व्हाइटनेस होता है, तो उसके अंदर में उतना मेलानिन कम प्रेजेंट होता है। समझ गए ना? तो ऐसे आप लोग मेलानिन को पहचान सकते हैं। इसके बाद हमने ये बोला कि आपके स्किन से क्या क्या रिलीज होता है। तो आपके स्किन से पसीना के थ्रू साल्ट निकलता है, वाटर निकलता है, ये सब आपके स्किन से रिलीज होता है। ये जो कि मेरा आपका ये सेंसरी ऑर्गन कौन है? स्किन है। इसके बाद हम लोग स्किन के बारे में ये बात किए थे कि स्किन जो मेरा है आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है मेरा एपिडर्मिस, क्या होता है? एपिडर्मिस। और एक होता है मेरा डर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये क्या होता है? मेरा स्किन का सबसे आउटर पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो एपिडर्मिस होता है। और एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड का प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मेलानिन प्रेजेंट होता है। वही मेलानिन जो होता है हमारे यूवी रे से स्किन को प्रोटेक्शन करता है। राइट? इसके बाद हमने क्या बताए थे? तो जो कि मैंने बताए थे, जो कि सेकेंड पार्ट जो स्किन का मेरा डर्मिस है। डर्मिस मैंने ये बताया हूँ कि जो डर्मिस जो है मेरा स्किन का सबसे इनर लेयर है, जहाँ पे मेरा क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। जहाँ से मेरा हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, वो पार्ट मेरा कौन सा है? डर्मिस। ठीक है ना? वो स्किन का सबसे इनर पार्ट होता है। ठीक है? इसके बाद मैंने ईयर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, जिसमें मैं बताता था कि ईयर क्या होता है। ईयर का जो सबसे आउटर लेयर होता है, ईयर का सबसे आउटर है उसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। और ईयर का जो इनर लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि प्रीवियस क्लास में। ठीक है ना? तो आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओके, तो हम लोग जो डायग्राम जो ईयर के बारे में बनाए थे उसको मैं फिर से आज ड्रॉ करता हूँ और इस डायग्राम के बारे में मैं आप लोग को समझाता हूँ। बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बताओ फिर से डायग्राम, डायग्राम फिर से बनाऊँ। चलिए मैं डायग्राम आज फिर से बना देता हूँ ईयर के बारे में, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में डायग्राम पे मैंने क्लास को स्टॉप किया था और यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग फिर से ईयर का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा, तो आप लोग को बिना डायग्राम पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। चलिए ये आपका ईयर का जो अंदर का पार्ट होता है ना, ऐसा आपका डायग्राम देखने को मिलता है, राइट। तो मैं पहले ये बना लेता हूँ। ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए थे जो कि प्रीवियस क्लास में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, ये सबसे आउटर लेयर कौन सा होता है, इसका नाम क्या है आपका, केनॉल। क्या है, तो ये जो आपका है केनॉल है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो केनॉल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनॉल। और जो इसका जो अंदर का पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसको जो हम लोग बोलते हैं एयर ड्रम। एयर ड्रम हो जाएगा। एयर ड्रम के आगे आपको वहां पे ऑसिकल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑसिकल। इसको क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एयर ड्रम का क्या काम होता है, तो एयर ड्रम का जो काम होता है वो कंपन करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, इसका जो वर्क होता है, यानी कि ये वाइब्रेशन करने का इसका वर्क होता है, ठीक है ना। ये जो इसका काम होता है वो कंपन करने का काम कौन कर रहा है, तो आपका एयर ड्रम कर रहा है, जो कि आपका कान के इनर में प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया। चलिए, यदि मैं ओसिकल्स के बारे में बात करूं, तो ओसिकल क्या होता है, ओसिकल जो होता है वो कहाँ पे, आपका ओसिकल्स के अंदर में आपका कोक्टाइल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, तो कोक्टाइल प्रेजेंट होता है। कोक्टाइल, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ओसिकल्स के इनर पार्ट में क्या होता है, कोक्टाइल होता है। वो कोक्टाइल क्या करेगा, आपको सिग्नल देगा। किसको देगा सिग्नल, बताओ। तो ये जो सिग्नल आपको ब्रेन को देगा, यानी कि जो जो कोक्टाइल है आपके ब्रेन को सिग्नल देगा। फिर ये आपके जो सिग्नल जो पहुंचे कहाँ पे, आपका पेरी पेरी कहाँ पहुंचेगा, पेरिडियम में। फिर ये सिग्नल आपको पेरिडियम में पहुंचेगा, जो कि पेरिडियम मेरा क्या, आपका तरल पदार्थ है। कान में क्या है मेरा, पेरिडियम, तो तरल पदार्थ है। तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में, कि यहाँ पे सिर्फ मैंने एयर का एक डायग्राम छोटा सा बनाया हूँ, इतना अच्छा भी नहीं है बट बनाया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। समझाना तो पड़ेगा। मैंने ये बोला हूँ कि जो आप लोग ये देख रहे होगे, इसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर ड्रम बोलते हैं। और एयर ड्रम का काम क्या होता है, तो वो आपको कंपन करने का काम करता है। कोई भी चीज हम लोग सुनते हैं तो अंदर में क्या होता है, आपका कंपन हो रहा है, इसका वाइब्रेशन के फॉर्म में क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। इसके बाद मैंने ये बताया कि जो मेरा ऑसिकल्स होता है, ऑसिकल का जो वर्क होता है, ऑसिकल्स की इनर पार्ट कोक्टाइल होता है। कोक्टाइल क्या होता है, हमारा ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है कि भाई तेरे कान में ये आया है, ये हेलो बोला है, तो तेरे ब्रेन में जाएगा कि भाई ये हेलो बोला है। समझ में आ गया। फिर ये हेलो कहाँ जाएगा, आपका पेरिकार्डियम तरल पदार्थ में, जिसके थ्रू आपके माइंड में क्या होता है, ये चलता रहता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे जो कि एयर ड्रम और जो केनॉल है और ऑक्सीकल्स के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेरा एयर ड्रम का थ्री पार्ट होता है, एक तो आपका हो जाएगा कौन सा, एक तो आपका हो जाएगा बताओ, एक आपका हो जाएगा केनॉल, एक केनॉल हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एयर ड्रम, एक कौन सा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा ऑसिकल, ऑसिकल्स। तो ये जो तीनों पार्ट है मेरा कान का पार्ट है, किसका पार्ट है, तो मेरा ईयर का पार्ट है। यदि मैं बात करूं ऑसिकल्स के बारे में, यदि मैं ऑसिकल्स के बारे में बात करूं, तो ऑसिकल्स क्या होता है, इसको आपको थ्री पार्ट आपके ऑसिकल्स में प्रेजेंट होता है।
ठीक है ना। ऑसिकल में एक आपका होता है मेलस, एक होता है आपका इनकस, एक होता है आपका सेप्टम। क्या होता है? तो सॉरी एक मिनट, स्टेपिस होता है, स्टेपिस। इसको आप लोग रेजर कर ली, रेजर। चलिए, एक होता है आपका स्टेपिस, यानी कि ये जो तीनों पार्ट है किसका है? तो आपके कान का जो ऑसिकल्स होता है, जो ऑसिकल्स का काम क्या होता है बताओ? तो ऑसिकल्स का काम क्या होता है? मैंने ये बताया हूँ, ऑसिकल्स का काम बताओ। ऑसिकल का वर्क क्या बताया वो बताओ। ये क्या करता है? तो मेरे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ठीक है ना। तो ऑसिकल्स में आपका थ्री पार्ट होता है। एक होता है आपका, बताओ कौन सा? तो एक होता है आपका मेलस, एक आपका हो जाएगा इनकस, और एक आपका हो जाएगा स्टेपिस। यानी कि ये तीनों पार्ट जो है आपका किसका है? तो ऑसिकल्स का है। आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मिस, यानी कि मिस से आप लोग इसको याद कर सकते हैं, MIS, यानी कि मेलस इनकस और सेप्टम। ये मेरा ट्रिक है याद करने का, ऐसे हम लोग याद किए, मिस के थ्रू हमें याद है मेलस इनकस और सेप्टम। यदि मैं इस मेलस इनकस सेप्टम का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इस बहुत इजी इसका डायग्राम है, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए। तो मैंने यहाँ पे ये बताओ कि जो आपका एयर क्या ऑसिकल्स जो होते हैं ना, ऑसिकल्स, समझ में आ गया? ऑसिकल्स का थ्री पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा सबसे पहले, ये तो मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आपका क्या है। तो ये आपका केनॉल है। क्या है? केनॉल है। ये क्या है? आपका पिन्ना, एयर का सबसे आउटर लेयर जो आप पकड़ते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। आपका कान है, कान का सबसे ऊपर का लेयर है ना ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। समझ में आ गया? इनर लेयर को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे कार्टिलेज के बारे में बात करना नहीं है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे ऑसिकल्स के बारे में बात करना है। तो सिंपल सी मैंने आप एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। तो सबसे आउटर लेयर क्या हो जाएगा? पिन्ना हो जाएगा। फिर आपका केनॉल हो जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एयर ड्रम। क्या बोलते हैं? एयर ड्रम। ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका है भाई, एयर ड्रम हो जाएगा, राइट। तो चलिए, तो देखिए, और ये जो आपका जो ओसिकल्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ओसिकल्स। तो इसका जो नाम है मेरा, इसका जो नाम है, इसका नाम है स्टेपिस। इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम है स्टेपिस। इसका नाम आपका हो जाएगा इनकस, और ये आपका हो जाएगा मेलस। ये तीनों पार्ट किसका है? तो ओसिकल का है। किसका है? तो ऑसिकल्स का है। तो बताइए कि यहाँ तक आपको किसी भी को समझने में दिक्कत? यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बता चुका हूँ ताकि आप लोगों को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। समझ में आ गया? यहाँ से क्वेश्चंस आता है भाई, हर साल पूछता है, तो आप लोग को दिमाग में ये डायग्राम आपको बैठा लेना है, अच्छे से बैठा लेना है। समझ में आ गया? हाँ। तो मैंने क्या बताया हूँ? देखिए, मैं आप लोग को हर एक क्लास में बोलता हूँ कि आप लोग को सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट होके सुनना है, याद कराना मेरा काम है। याद करा के मैं आप लोगों को क्लास से घर पे छो आप लोग तो घर पे बैठे हो, क्या मैं छोड़ू? आप लोग को ऑलरेडी मैं याद करा दूंगा क्लास क्लास में। और सिर्फ आप लोग को एक नोट्स बनाना है, सिंपल सा ब्यूटीफुल, ताकि आप लोग को रोज एक बार देखिए नोट्स को और एक बार पढ़िए, ताकि आप लोग को दिमाग में विजिबल रहे। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% एग्जाम में आएगा। BSc नर्सिंग एग्जाम में, सीनेट हो या सीपेट हो, आप यूपी वाले जितना भी स्टूडेंट हो, यूपी का जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी इस प्लेटफॉर्म से BSc नर्सिंग के लिए आप जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बायोलॉजी क्लास लेगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाने वाला नहीं है आपके एग्जाम में, यानी कि बाहर। हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन, ना कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर दिखेगा, राइट। हर एक क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट से नोट्स हैं आप सभी के लिए। चलिए, चलिए, तो मैंने ये बताया हूँ कि यहाँ पे जो कि एयर का क्या पार्ट होता है, सबसे आउटर लेयर आपका पिन्ना हो जाएगा। फिर आपका जो बीच में आपको देख के लोग, ये इसको फिनॉल से इसको बोले कैनॉल बोलते हैं। कैनॉल के बाद आपका हो जाएगा एयर ड्रम।
फिर ईयर ड्रम के बाद क्या होते हैं ऑसिकल्स, और ऑसिकल्स का 3 पार्ट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिस से इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं, यानी कि मेस, मिस से मेलस, आई से इनकस और एस से आपका सेप्टम। तो ये था आपका ईयर के बारे में, कंप्लीट आपका ईयर हो जाएगा। सेकेंड है आपका जो कि थर्ड सेंसरी ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा नोज। ठीक है, तो तीसरा जो आपका सेंसरी ऑर्गन है क्या है बताओ, तो आपका जो तीसरा सेंसरी ऑर्गन आपका है नोज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाक बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाक बोलते हैं। तो बताइए कि किसी को नाक के बारे में कोई भी चीज पता है। देखिए आप लोग जब बच्चे थे, या जब कोई भी स्टूडेंट बच्चे हम ही होंगे, तो उस समय क्या होता होगा, मेरे नाक में बहुत सारा नोजी लगा होता है, बट अभी भी रहता है, बट इनर पार्ट में होता है, बट आउटर में आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। तो जब बच्चे थे तो क्या होता, आपके नाक से नोजी निकलता था, ये क्या आपका म्यूकस है। ये जो नोजी होता है, ये क्या होता है आपका म्यूकस होता है, ताकि ये क्या होता है, नीजो नोजी आपका चिपचिपापन होता है। जो भी बैक्टीरिया जब आपके नाक के थ्रू, रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू आपके नाक में जाता है, तो इसको वो पकड़ लेता है, यानी कि इसको वो चिपचिपापन इसको अपने आप पर में होल्ड कर लेता है, रख लेता है, ताकि बैक्टीरिया आगे ना जाए, ठीक है ना। तो इसमें इसका यही रोल है, कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, वो बैक्टीरिया को होल्ड करता है, यानी कि वो बैक्टीरिया को रोकने का काम कौन कर रहा है, तो आपका नोज में म्यूकस होता है, वही म्यूकस जो होता है आपका बैक्टीरिया को रोकता है। फिर आप लोग जब नाक का सफाई करते हैं, नोजी को जब आप लोग सफाई करते हैं, तो फिर ये आपका बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये था आपका सिंपल सा एक नाक का काम। बट मैं यहाँ पे सेंसरी के बारे में बात करूँ, ना कि आपका रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन की बात करूँ तो नोज, नेजल कैविटी, नोज, लेरिंग, फेरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई। तो ना कि मैं यहाँ पे रिस्पिरेटरी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोग को सेंसरी के बारे में बता रहा हूँ कि इसका क्या काम होता है। तो सेंसरी में इसका काम ये होता है कि इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस क्या होता है आपका चिपचिपापन होता है। लिख ही लीजिए चिपचिपापन, एक मिनट यहाँ पे लिख ही लीजिए, ये चिपचिपापन होता है। क्या होता है, ये आपका चिपचिपापन होता है, जिसके कारण आपके जो नाक में जो भी बैक्टीरिया प्रवेश करता है, तो वहां पे ये होल्ड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब मेरा फोर्थ जो सेंसरी ऑर्गन है क्या है, मेरा आपका टंग है। भाई क्या है, टंग है। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग जीभ बोलते हैं। चलिए, तो देखिए, ये जो मेरा सेंसरी ऑर्गन है टंग है, तो टंग के बारे में आप लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत कि सेंसरी यानी कि टंग से हमें किस प्रकार से टेस्ट पता चलता है। जैसे हम लोग बच्चे थे तो हमेशा जी लब लब करता था, भाई मम्मी मेरे लिए ये लेके आना, मार्केट जा रहे हो तो मेरे लिए बर्गर लेके आना, मेरे लिए पिज्जा लेके आना, मेरे लिए ये क्या बोलते हैं इसको, इडली डोसा अगरम बगरम जो भी हो लेके आना, ये सब जी का कमाल है। लेकिन यहाँ पे जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। यदि आपका जी अच्छा है तो आप कहीं भी मिठाई खा सकते हो। यदि आपका लैंग्वेज, यदि आपका जी बहुत बुरा है, तो कहीं भी आपको जूता भी ये खिला सकता है। समझ गए ना। तो ये आपका जी का बहुत एक अच्छा सा काम होता है, कि कहीं भी जी आपको कुछ भी खिला सकता है। ये सब कंट्रोल किसके हाथ में, तो आपके जी के ही हाथ में। यदि आपके जी पे कंट्रोल है, तो अच्छे खासे आप कहीं भी परफॉर्मेंस करके आ जाएगा। नहीं तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे कर दिया जाएगा चप्पल जूता से। समझ में आ गया। हाँ चलिए, तो चलिए मैं जी के बारे में एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जो कि बहुत सिंपल डायग्राम है। ये क्या है, ये आपका एक टंग है। ये आपका क्या है, तो ये जो आपका है जी है, ठीक है ना। ये आपका जी है। तो जी का जो सबसे इनर पार्ट होता है, जी का सबसे इनर पार्ट यानी कि सबसे अंदर का जो पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट, यहाँ पे कैसा टेस्ट का पता चलता है बताओ। तो यहाँ पे जो टेस्ट का पता चलता है आपको, तीखा। कैसा होता है, तो जी का सबसे इनर पार्ट में आपका तीखा स्वाद देखने को मिलता है। फिर तीखा के जस्ट आगे आइएगा, तो यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका खट्टा यानी कि सोर, यानी कि आपको यहाँ पे खट्टा स्वाद आता है। फिर खट्टा से जरा आगे बढ़िए, तो खट्टा से आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा स्वाद बताओ। तो खट्टा से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को जो स्वाद आता है भाई, नमकीन होता है। कैसा स्वाद होता है, तो नमकीन स्वाद आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साल्टी। नमक का स्वाद आप लोग देखे हैं ना,
उसी वही स्वान आपको जी का आपके खट्टा पार्ट के आगे देखने को मिलता है। सबसे आउटर पार्ट इस पार्ट में आप लोग को स्वीट देखने को मिलता है, यानी कि मीठा। कोई भी चीज खाते हो तो यहाँ पे आपको मीठा महसूस होता है आपके जी में, ठीक है ना। तो जी का बस वही काम है। यदि आपसे क्वेश्चन आएगा अभी तो यहाँ से ये पूछेगा कि जो जी का सब तीखा कहाँ लगता है, खट्टा कहाँ लगता है, नमकीन। देखिए आप लोग का जो एग्जाम होता है ना सीनेट का, इसमें बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चन आता है। और आप लोग हमेशा 11-12 बायोलॉजी रटते रटते रह जाओगे, 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री रटते रह जाओगे, 11-12 आपका जो भी हो आप रटते रह जाओगे, आप एग्जाम में पास नहीं होगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना असंभव है, क्योंकि आ भी सकता है तो 2 से 4 क्वेश्चन आएगा, बट आपको 20 क्वेश्चन जो आप लोगों को करना पड़ेगा। आपको बेसिक से ही क्वेश्चन आपको आता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये पढ़ाता हूँ। ना समझे कि मेरे को ये नहीं पढ़ा रहा है कि जी का आउटर इनर पार्ट क्या होता है, आउटर पार्ट क्या होता है, जी के कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। आपको भाई इतना तक जाने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या जो क्यों जाओगे बताओ। यहाँ तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आपको चाहिए मैं आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप लोग को एग्जाम निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, सिंपल सी फंडा है ये। चलिए, तो हम लोग ये जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जी का सबसे इनर पार्ट होता है, वहाँ पे तीखा होता है। जी आप लोग मिर्ची खाइएगा तो आप लोग को जी के सबसे आउटर पार्ट में बहुत कम देखने को मिले, लेकिन जो आपका जो जी का सबसे अंदर का पार्ट होता है कंठ के थ्रू, यानी कि जो आपका कंठ है, जो आपका ट्रैकिया जहाँ से है, वहां पे आपको ज्यादा तीखा देखने को महसूस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत आपको तीखा होता है। खट्टा तो आपको ऑलरेडी पता हो कहाँ होता है, नमकीन ये सब यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए, आज का जो क्लास में सबसे लास्ट टॉपिक जो मेरा है आपका आई के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। समझ गए। तो आज का जो सबसे लास्ट जो सेंसरी ऑर्गन है आपका, वो आपका आंख है, आई है, ठीक है ना। क्या है आपका आई है। तो ये आपका आंख के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग आंख का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मैं हर एक का डायग्राम बनाया हूँ और यहाँ पे मैं आंख का नहीं बनाऊंगा तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग आंख का भी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर ही लीजिए। सबसे पहले डायग्राम, फिर इसका जो भी थ्योरी होगा उसका जो फंक्शन होगा भाई वहाँ पे आपका कंप्लीट यहाँ पे मैं लिख दूंगा और समझा दूंगा अच्छे से, समझ गए ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आंख का डायग्राम ड्रॉ करना है। ये जो आप लोग देख रहे होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। साथ साथ हम लोग लिखते जाएंगे ताकि अच्छे से आप लोग देख सके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो कॉर्निया बोलते हैं। चलिए, इनर पार्ट आप चलिए। यहाँ पे जो आप ये पार्ट आप लोग देख रहे होंगे पिंक कलर का, येलो कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस, इसमें आपका वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर टाइप पे क्या होता है, इसमें आपको वाटर के से भरा होता है, जो कि आपका एक्वस ह्यूमरस। इसके बाद जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइरिस, ठीक है ना। इसका हम हर एक पार्ट के डिस्कस करूंगा, कॉर्निया क्या होता है, एक्वस ह्यूमरस क्या होता है, आइरिस क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले शांति से इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये आपका लेंस हो जाएगा, आइरिस ये अंदर का पार्ट होता है, ये आपका हो जाएगा लेंस, ये आपका हो जाएगा लेंस,
आइरिस आपको ये हो जाएगा, ये आपका होता है आइरिस। ये आपका हो गया आइरिस, समझ में आ गया। इसके बाद ये जो आपको यहाँ पे देख रहे होंगे ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पुपिल बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा पुपिल हो गया, राइट। चलिए, और ये जो आप लोग देख रहे होंगे इसको हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। क्या बोलते हैं, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल आपका ये हो जाएगा, राइट। ये आपका हो गया सिलियरी मसल, राइट। हाँ, ये जो आप बीच का जो स्पेस देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन, क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक। हाँ, और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमरस। जो कि आपका ग्लासी टाइप का होता है। कैसे, तो ग्लासी टाइप्स का होता है। तो ये था आपका कंप्लीटली आपका आई का डायग्राम। मैंने क्या बताया हूँ कि जो सबसे आउटर लेयर होता है आई का, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आपका हो जाएगा एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस के बाद आपका हो जाएगा क्या, पुपिल्स। पुपिल्स के बाद आपका हो जाएगा लेंस। लेंस के इनर पार्ट में क्या होता है, आपका आइरिस प्रेजेंट होता है। और लेंस के दोनों साइड में आपका होता है सिलियरी मसल्स। फिर इसके आगे आप लोग जाएगा तो रेटिना, जहाँ पे आपका इमेज बनता है, राइट। फिर विट्रस ह्यूमरस ग्लासी टाइप्स का होता है। फिर ऑप्टिक नर्व होता है। और फिर आपका जो बीच का जो स्पेस आप लोग देख रहे होंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एकोमोडेशंस। ठीक है ना। तो बताइए कि आपको किसी को दिक्कत है इस आई आई के डायग्राम में, डाउट है किसी को, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, किसी को डाउट भी होगा तो अब क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा तो, ठीक है ना। चलिए, तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग यहाँ से। आइए, तो सबसे पहले मैं लिखूंगी जो आई का जो सबसे वाइट पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है। आप लोग को आंख है ना, आंख में जो आपका देख रहे होंगे कि जो उजला उजला जो आपका जो ये इमेज बन रहा है, उजला उजला जो चेहरा है आपके आंख के, तो तीनों चारों तरफ गोलाई मात्रा में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं, सॉरी स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ से आई का व्हाइट पार्ट जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केलरा बोलते हैं। आई का जो व्हाइट पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एस्केलरा बोलते हैं, राइट। चलिए, फिर नेत्रदान में क्या दिया जाता है, नेत्रदान में जो दिया जाता है आपको कॉर्निया दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया दिया जाता है, राइट। आगे लिखिए कि सबसे पहले प्रकाश कहाँ पड़ता है, तो कॉर्निया पर पड़ते हैं। सबसे पहले प्रकाश कॉर्निया पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, कॉर्निया पर पड़ता है। इसके बाद प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, तो आइरिस करता है। जो लाइट होता है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो आइरिस करता है। तो प्रकाश जो होता है, जो प्रकाश को कंट्रोल करने का जो काम कर रहा है आपका आइरिस कर रहा है। कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। फिर क्या होता है आपका पुपिल।
पुपिल का क्या काम होता है? पुपिल का जो काम होता है, पुपिल के माध्यम से क्या होता है, आपका लाइट एंट्री करता है। आपका जो लाइट होता है एंट्री कहाँ करता है, आपका लेंस में। किसके माध्यम से? तो पुपिल के माध्यम से। पुपिल के माध्यम से जो लाइट होता है आपका एंट्री करता है कहाँ पे, तो आपको लेंस में करता है, राइट। चलिए, फिर इसके बाद काम होता है पुपिल का क्या, तो पुपिल जो का जो काम होता है वो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। तो पुपिल का आप काम लिख सकते हैं, वर्क जो होता है वो फैलने और सिकुड़ने का काम होता है, ठीक है ना। पुपिल का जो काम होता है वो फैलने और सिकुड़ने का काम होता है, राइट। और लिखिए, जब लेंस का और पुपिल्स का जो न्यूट्रिशन देता है, जो पोषक तत्व देता है, आपका एक्वस ह्यूमरस देता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि लेंस को प्लस में पुपिल को जो न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन एक्वस ह्यूमरस देता है। यानी कि एक्वस ह्यूमरस जो है आपका लेंस प्लस पुपिल्स को न्यूट्रिशन देता है, राइट। आगे लिखिए कि ऑप्टिक नर्व जो होता है आपका ब्रेन तक क्या होता है, मैसेज या सिग्नल देता है। तो ऑप्टिक नर्व जो होता है वो आपको ब्रेन तक सिग्नल देता है कि ये इमेज बना है, पहचानने का, राइट। चलिए और लिखिए, इसके बाद इमेज जो बनता है आपका रेटिना पर बनता है। इमेज कहाँ बनता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, इमेज का फॉर्मेशन होता है। सिलियरी मसल का काम क्या होता है, सिलियरी मसल का जो वर्क होता है वो क्या करता है, वो सिलियरी मसल का जो वर्क होता है आपका लेंस को छोटा बड़ा करने का काम होता है, ठीक है ना। लेंस को छोटा बड़ा करता है कौन, तो आपका सिलियरी मसल्स। इसके बाद आपका है विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस। इसका जो काम होता है आई को स्टेबल रखता है, यानी कि आंख जो है, आंख को स्टेबल रखने का जो काम करता है आपका विट्रस ह्यूमरस करता है। मैंने क्या बताया हूँ कि रेटिना पे आपका इमेज बनता है लेकिन आपका उल्टा बनता है, उल्टा इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपके रेटिना पे इमेज बनता है प्लस में आपका उल्टा बनता है, ठीक है ना। ज्यादा प्रकाश में आपका आइरिस छोटा हो जाएगा, कम प्रकाश में आइरिस बड़ा हो जाता है। यानी कि ज्यादा प्रकाश में आइरिस बड़ा हो जाता है, ज्यादा प्रकाश में आइरिस छोटा हो जाता है। इसके बाद कम प्रकाश में आइरिस क्या होता है, तो कम प्रकाश में आइरिस जो होता है आपका वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, राइट। तो ये था आपका आई के बारे में फुल्ली कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो मैंने सबसे पहले ये बताऊं आई के बारे में कि जो आई का जो व्हाइट पार्ट होता है इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। नेत्रदान में आपका कॉर्निया दिया जाता है, सबसे पहले प्रकाश आपको कॉर्निया पर ही पड़ता है। लाइट को कंट्रोल कौन करता है, तो आइरिस करने का काम कर रहा है। पुपिल प्लस लाइट का जो पुपिल्स प्लस पुपिल जो होता है वो लाइट एंट्री कहाँ से करता है, तो आपका लेंस में, यानी कि आपका जो लेंस में लाइट एंट्री कर रहा है, यानी कि जो आपका पुपिल्स के माध्यम से ही आपका लाइट कहाँ एंट्री कर रहा है, लेंस में एंट्री कर रहा है। पुपिल जो होता है आपका वर्क क्या करता है, वो फैलने और सिकुड़ने का काम करता है। लेंस प्लस पुपिल्स का जो भी न्यूट्रिशन देता है आपका एक्वस ह्यूमरस देता है। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, तो आपके ब्रेन तक सिग्नल देता है कि भाई ये इमेज बना है। इसके बाद ये मैं बोला हूँ कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेटिना पे होता है। सिलियरी मसल जो होता है उसका वर्क क्या होता है, तो वो लेंस को छोटा बड़ा करने का काम करता है।
फिर विट्रस जो ह्यूमरस होता है वो आपकी आंख को स्टेबल बनाए रखता है। फिर रेटिना क्या होता है, रेटिना पे आपका इमेज उल्टा बनता है। फिर कम प्रकाश में आपका आइरिस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा प्रकाश में आइरिस आपका छोटा हो जाएगा। यानी कि ये था आपका फुल्ली जो है आपका जो कि आंख के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो आज जो है आपका हो गया है सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट, ठीक है ना। तो आज जो है आपका सेंसरी ऑर्गन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम, और बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट जो मेरे क्लास प्रीवियस क्लास नहीं लगाए होंगे तो जाइए और हर एक क्लास लगाइए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हम लोग किसके साथ, तो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और अपना पढ़ने पे ध्यान दो भाई, तभी तो सक्सेस हो गए, राइट। चलिए, ओके स्टूडेंट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।